पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक दिफाई मुआहदे ने खित्ते की पूरी डायनामिक्स ही बदल दी हैं। तो आज हम उसी मुआहदे की तफसीलात में जाएंगे, उसके पीछे की हिकमत अमली को समझेंगे और देखेंगे कि मशरिक वुस्ता के लिए इसके असल मायने क्या हैं। और इस सारी बातचीत के मरकज में एक बुनियादी सवाल है, वो ये कि अगर ईरान दोबारा सऊदी अरब पर हमला करता है तो फिर क्या होगा। यही वो मंजरनामा है जिसने इस अहम दिफाई मुआहदे की बुनियाद रखी। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले खित्ते के तनाव से शुरू करेंगे, फिर इस तारीखी मुआहदे को देखेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। ये भी जानेंगे कि इससे सिक्योरिटी कैसे बेहतर हुई, पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदे हुए, और आखिर में इस सवाल का जवाब तलाश करेंगे कि क्या पाकिस्तान वाकई एक नई फैसलाकुन कुव्वत बनकर उभरा है। चलें सबसे पहले पस मंजर को समझते हैं। कई सालों से ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो कशीदगी चल रही थी, उसने पूरे खित्ते को एक तरह से गैर मुस्तहकम रखा हुआ था। इस सर्द जंग ने सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि अगर ये तनाज़ुर किसी भी वक्त गर्म जंग में बदल गया तो पाकिस्तान जैसा मुल्क क्या किरदार अदा करेगा। और इसी शदीद कशीदगी के जवाब में सन 2025 में एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को शायद हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक स्ट्रेटेजिक बहामी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। इसका बुनियादी नुक्ता बहुत सादा लेकिन इंतहाई ताकतवर है। एक मुल्क पर हमला, दोनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। बस इसी एक शिक ने खित्ते के तमाम स्ट्रेटेजिक हिसाबात को बदल कर रख दिया। और ये सिर्फ कागज पर लिखी बातें नहीं थी। इस मुआहदे के फौरन बाद पाकिस्तान ने काबिल जिक्र फौजी कुव्वत सऊदी अरब में तैनात की, जिसमें तकरीबन 13,000 फौजी एहलकार और लड़ाका तैयारे शामिल थे, जो मुश्तरका दिफा के अज़्म का एक वाज़ेह सबूत था। लेकिन यहाँ हैरान कुन बात यह थी कि ये तायुनाती कैसे हुई। ये किसी हमले के फौरी जवाब में नहीं थी, बल्कि उसके पीछे एक बहुत सोची समझी सिफारती हिकमत अमली थी, जिसका मकसद तनाज़ुर को बढ़ने से रोकना था। तो पाकिस्तान ने फौरन फौज भेजने से गुरेज किया। इसके बजाय उसने एक बहुत मोहतात हिकमत अमली अपनाई। उसने सालिस का किरदार अदा किया, आलमी जंग के खतरे से बचने की कोशिश की और अपनी तवज्जो अफगानिस्तान जैसे दूसरे सिक्योरिटी चैलेंजेस पर मरकूज रखी। ये एक ऐसी चाल थी जिसका मकसद ताकत का मुजाहरा किए बगैर इस्तेहकाम पैदा करना था। इस हिकमत अमली का नतीजा सिक्योरिटी की सूरत हाल में एक बुनियादी तब्दीली की सूरत में निकला। जहाँ पहले बराह रास्त तसादुम का खतरा मंडला रहा था, अब वहाँ पाकिस्तान की मौजूदगी की वजह से एक मजबूत डिटरेंस का निज़ाम मौजूद था। पाकिस्तान सिर्फ एक इत्तेहादी नहीं था, बल्कि एक मुहाफिज और एक सिफारती पुल का किरदार भी अदा कर रहा था। तो इस जुर्रतमंदाना स्ट्रेटेजिक इक़दाम से पाकिस्तान को आखिर हासिल क्या हुआ? जैसा कि तज्ज़िया बताता है, फ़ायदे साख्त, मालियात और स्ट्रेटेजिक असर व रसूख तीनों शोबों में बहुत अहम थे। इन फ़वाइद को 3 अहम शोबों में तकसीम किया जा सकता है। पहला, आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख में ज़बरदस्त बहाली। दूसरा, खित्ते में इसका स्ट्रेटेजिक असर व रसूख बढ़ा। और तीसरा, इससे फौरी तौर पर अहम माली इमदाद मिली। आइए इन पर एक एक करके नज़र डालते हैं। शायद सबसे बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी साख की बहाली था। कई सालों तक अदम इस्तेहकाम के इल्ज़ामात का सामना करने के बाद अब पाकिस्तान को एक जिम्मेदार और अमन कायम करने वाली ताकत के तौर पर देखा जा रहा था, जो तनाज़ुआत को हल करने की सलाहियत रखती है। माशी तौर पर भी फौरी फ़वाइद हासिल हुए। इस मुआहदे के साथ ही पाकिस्तान को तकरीबन $5 अरब की इमदाद मिली। ये रकम ना सिर्फ मुत्तहिदा अरब इमारात का कर्ज वापस करने के लिए इस्तेमाल हुई, बल्कि इसने मुल्क की कमज़ोर मईशत को भी एक अहम सहारा फराहम किया। और आखिर में स्ट्रैटेजिक फ़ायदा। सऊदी अरब जैसे बाअसर आलमी इत्तेहादी के साथ अपने दिफाई मुफादात को जोड़कर पाकिस्तान ने खुद को बैनुल-अक़वामी सियासी और सिफारती दबाव के खिलाफ एक मजबूत ढाल फराहम की। मतलब अब उसे तना खड़ा नहीं होना पड़ता था। तो जब हम इन तमाम टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो पाकिस्तान की आलमी हैसियत के बारे में क्या तस्वीर उभरती है? तज्ज़िया का इख्तिताम एक जुर्रतमंदाना दावे के साथ होता है कि पाकिस्तान अब सिर्फ एक तमाशाई नहीं रहा। यहाँ असल कहानी एक तब्दीली की है। पाकिस्तान वाक़यात पर सिर्फ रद्द अमल ज़ाहिर करने वाले मुल्क से एक ऐसे मुल्क में तब्दील हो गया है जो फ़ाल तौर पर खित्ते की तकदीर को तश्कील दे रहा है। ये अब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक मुहाफिज, सालिस और जामिन के तौर पर उभरा है। इस तब्दीली को एक सादा लेकिन गहरी सोच में बेहतरीन तौर पर बयान किया गया है। पाकिस्तान अब खबर नहीं, असर है। मतलब ये कि अब तवज्जो इसके मसाइल पर नहीं, बल्कि इसके बढ़ते हुए असर और रसूख पर होनी चाहिए। और ये हमें मुस्तकबिल के एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। जब एक मुल्क इस तरह अपने असर और रसूख को बढ़ाता है तो खित्ते की दीगर बड़ी ताकतें जैसे ईरान, तुर्की और भारत इस नई हकीकत का जवाब कैसे देंगी?
आने वाले सालों में उनकी हिकमत अमलियों में क्या तब्दीलियां आएंगी, ये देखना बाकी है।